कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आज का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग 3 कंडीशंस देखेंगे। पहला कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यही इतना कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल का दिया हो तो इस कंडीशन से हमें पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें पता हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। और नो सॉल्यूशन के केस में a1/a2 इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, जहाँ पर a1 b1 c1 कॉमा a2 b2 c2 आर कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ दिखाया नहीं गया तो हम नीचे दिखा देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, ये जो दोनों इक्वेशन है यहाँ से हमको कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का मिलेगा और दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट। आगे डिस्कस करने चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। तो पहला काम ये होगा राइट हैंड साइड में 0 लाना। तो देखिएगा लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 3k इज इक्वल टू 0 पहला। दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो 3x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन से हमें a1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 की वैल्यू हो गई -2 और c1 की वैल्यू हो गई -3, a2 की वैल्यू हो गई 3, b2 की वैल्यू हो गई k और c2 की वैल्यू हो गई -। और यहाँ पे आपको पहले ही से पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो उससे सॉल्व कराते तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इम्प्लाइज a1 है 1, a2 है 3 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो k का 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k नॉट इक्वल टू 3 का 2 के साथ -6। यहाँ से क्या मतलब निकल कर आएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में k -6 के बराबर नहीं होगा। बाकी वहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर लीनियर इक्वेशन shows unique solution when k is not equal to -6, hence k is any number other than -6। इस चीज़ का यही मतलब हुआ। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा। हियर लीनियर इक्वेशन शोज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन k इज़ नॉट इक्वल टू -6। इसका क्या मतलब हुआ, हेंस कि वो सभी वैल्यू जो -6 को छोड़कर हैं वह इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन दिलाएंगी।
चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आज के लेक्चर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो सीबीएसई द्वारा पूछे गए होंगे उन्हीं पर डिस्कशन होगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा है k प्लस 1 x प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 2k ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 5k माइनस 4। तो पहला काम जो आपको अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट सिखाया गया था कि सबसे पहला काम होगा राइट हैंड साइड में 0 लाना। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस इतना इज इक्वल टू पहला। दूसरे के लिए काम करेंगे तो k प्लस 1x प्लस 1 माइनस 2k y माइनस 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन। यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 a1 हो गया 2 b1 हो गया माइनस 3 c1 हो गया माइनस। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब भी आप a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 लेने चलते हैं तो आप इसके आगे के साइन को भी मेंशन करते हैं। प्लस के साइन को कभी मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन माइनस वाले साइन को हमेशा मेंशन ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं a2 के लिए चलेंगे तो k प्लस 1, b2 के लिए चलेंगे तो 1 माइनस 2k और c2 के लिए माइनस 5k माइनस। यहाँ से अगर हम कंडीशन इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कहें तो लिख सकते हैं कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है k प्लस 1, b1 की वैल्यू माइनस 3, b2 की वैल्यू 1 माइनस 2k, c1 की वैल्यू है माइनस 7 और ये है माइनस 5 माइनस। तो अगर आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लिए हैं तो ब्रैकेट। अब देखिए हमें तीन रेशियो मिले, तीनों रेशियो आपस में बराबर है, लेकिन हमें काम किसी दो से लेकर चलना होगा। चाहे आप पहले दूसरे को ले लीजिए, चाहे आप दूसरे तीसरे को, या फिर पहले तीसरे को। ठीक है, तो मैं पहला और दूसरा लेके चलता हूँ। इतना इज इक्वल टू माइनस 3 अपान 1 माइनस 2k ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस 2 माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 3k माइनस 3। k को एक तरफ कर देते हैं और नंबर को एक तरफ। 3k प्लस माइनस 3 माइनस, तो यहाँ से माइनस 4k प्लस 3k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 5। तो k इज इक्वल टू, यानी अगर हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें जिसके पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब इस सेकेंड इक्वेशन में k की वैल्यू 5 हो, और 5 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आती है तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, a कॉमा b फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। चलते हैं, देखिएगा पहला काम राइट हैंड साइड में 0 बनाना, जो कि इसके पहले भी 2 क्वेश्चंस में आपको बताया जा चुका है। यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी माइनस, अगर इसको एक साथ लाते हैं तो ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है। अब यहाँ से हमें a1 मिलेगा 2, b1 मिल जाएगा 3 और c1 मिल जाएगा माइनस
A2 मिल जाएगा A माइनस बी, B2 मिल जाएगा A प्लस बी, C2 मिल जाएगा माइनस 3A प्लस बी माइनस। यहाँ से फिर कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आएगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान A1 है 2, A2 है A माइनस बी, B1 है 3, B2 है A प्लस बी, C1 है माइनस 7 और ये है 3A प्लस बी माइनस। फिर जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में पहले दूसरे को लेके चला जा सकता है, दूसरे तीसरे को लेके चला जा सकता है, पहले तीसरे को लेके चला जा सकता है। तो आपको जो बेहतर लगे आप वो अप्लाई कीजिए। तो मैं फिर से वापस पहले और दूसरे को लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारा छोटे सोल्यूशन में ही काम चल जाएगा, इसलिए पहले दूसरे को लेके चलना बेहतर होगा। तो चलिए फिर से पहले दूसरे को लेके चलते हैं। फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ जाएगा 2A प्लस बी इज इक्वल टू 3A माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। यहाँ से A एक तरफ कर लेंगे, B एक तरफ, 2B प्लस 3B इज इक्वल टू 3A माइनस 2A। 2B प्लस 3B हो जाएगा 5B इज इक्वल टू, पहला मिल गया। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये दो वेरिएबल में है, तो दो वेरिएबल के लिए हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक इक्वेशन से A की वैल्यू 5B के बराबर तो आ गई, लेकिन कितनी आई ये एग्जैक्टली पता। तो अब हम दूसरे और तीसरे को लेके चलते हैं। वो हो जाएगा 3 अपान A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपान माइनस 3A प्लस बी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो यहाँ से जाएगा 3 का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहा हूँ, 3 या 9A 3B माइनस 6 इक्वल टू 7A प्लस 7। तो यहाँ से इन दोनों को उधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 9A 3B माइनस 7A माइनस 7B इज इक्वल टू 6। ये इससे माइनस होगा इतना, माइनस 4B इक्वल टू 6, कुछ कॉमन मिल रहा है तो A माइनस B इक्वल टू 3। इसको दूसरा बोल देते हैं। यूजिंग फर्स्ट इन सेकेंड, 5B माइनस 2B इज इक्वल टू 3, तो 3B इक्वल टू 3, तो B इक्वल टू कितना आ गया, B की वैल्यू 1 आ गई। अब V की वैल्यू 1 है तो वहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 1, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 3k प्लस 1 x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है k स्क्वायर प्लस 1 x प्लस k माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से A1 की वैल्यू मिल जाएगी 3k प्लस 1, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू माइनस। यहाँ से A2 की वैल्यू मिलेगी दूसरे इक्वेशन से k स्क्वायर प्लस 1, B2 की वैल्यू मिलेगी k माइनस 2 और C2 की वैल्यू माइनस। तो यहाँ से फिर बात करेंगे नो सॉल्यूशन के, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिलेगा, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। A1 है 3k प्लस 1, B1 A2 है 3k स्क्वायर प्लस 1, B1 है 3, B2 है k माइनस 1, C1 है माइनस 2 और C2 है माइनस। ठीक है, बात करने चलते हैं पहले इन दोनों से। तो लिखेंगे 3k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 माइनस इतना, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड 3 अपान
k माइनस टू इज़ नॉट इक्वल टू -2/-5। हमें दोनों चीज़ों को ध्यान देना होगा। पहला कि k की वैल्यू इन दोनों के लिए ऐसा पुट किया जाए जो इन दोनों रेशियो को बराबर दिखा दे, और k की वैल्यू ऐसा पुट करना है इन दोनों के लिए, मतलब वही k की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इन दोनों के लिए तो बराबर वैल्यू दे दे और इन दोनों को नॉट इक्वल टू दिखा दे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3k + 1 k - 2 3k² प्लस, और इसको पहला मान के छोड़ देंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3k² - 6k प्लस k - 2 = 3k² प्लस 3। 3k² से 3k² कैंसिल आउट, ये यहाँ पे माइनस होगा, -5k - 2 = 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -5k = 3 + 2, -5k = 5, k = अब क्या हम इसे पुट यहाँ करके चेक कर सकते हैं क्या ये इसके बराबर आ रहा है। अगर इसके बराबर आ रहा है इसका मतलब k की वैल्यू -1 नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं रेशियो, तो हम कह सकते हैं k की वैल्यू -1 एग्जिस्ट करेगी। तो पुट करके चेक कर लेते हैं। -1 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 3/-3 दैट इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 3/-3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/5, क्योंकि यहाँ पे काटेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 नॉट इक्वल टू 2/5, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पर। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन CBSE 2010 में पूछा गया है। देखिएगा, लिखा है 2x + 3y = 7, k - 1x + k + 2y = 3k। तो हम इसको फिर से वही काम सेम, आज के लेक्चर में केवल और केवल एक ही टॉपिक कवर किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों का फीडबैक मिलता रह रहा है कि कोर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, तो उसी के बेसिस पर आज का वीडियो केवल एक टॉपिक पर है। देखिएगा, यहाँ से A1 आ जाएगा 2, B1 आ जाएगा 3 और C1 आ जाएगा -, A2 आ जाएगा k - 1, B2 आ जाएगा k + 2 और C2 आ जाएगा -3k। तो यहाँ से कंडीशन फिर से लिखेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, और वो हो जाएगा A1/A2 = B1/B2 = C1/, A1 है 2/k - 1, B1 है 3 k + 2 और C1 है -7/3k। फिर हम इन दोनों को लेके चलेंगे k - 1 k प्लस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हो जाएगा 2k + 4 = 3k - 3। तो यहाँ से क्या होगा, k को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा 2k - 3k, ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जाएगा -k = -7। तो यहाँ से k = 7, यानी अगर k की वैल्यू 7 हो तो हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आज का लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, आइए चलते हैं उस पर। फिर चलना है अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। CBSE 2009 का क्वेश्चन है। इसको फिर से वही सेम काम, kx 3y - k - 3 = 0 पहला इक्वेशन, 12x + ky - k = 0 दूसरा इक्वेशन। A1 की वैल्यू k, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -k A2 की वैल्यू 12, B2 की वैल्यू k और C2 की वैल्यू -k। यहाँ से लिख सकते हैं कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/,
A1 है k/12 इक्वल 3/k इज़ नॉट इक्वल टू -k-3 यहाँ से फिर आगे काम करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इन दोनों को लेके चलते हैं। 3/k इज़ नॉट इक्वल टू -k-3/k, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ 3k k² -3k, यहाँ से इधर आएगा तो हो जाएगा 6k इक्वल टू k²। फिर देखिएगा अगर हम इसे लिखें तो k² -6k इज इक्वल टू 0, तो k कॉमन हो गया, k -6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो आपके इस क्वेश्चन में एक चीज़ छूटी हुई है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि k 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से जाएगा k -6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो k इज़ नॉट इक्वल टू, यानी k की वैल्यू अगर 6 ना हो तब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या हम a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यूनिक सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। जी नहीं, आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं। आप केवल यूनिक सॉल्यूशन के लिए इतना कंडीशन लिख सकते हैं, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।